विश्व विधाता तू जगदाता विश्व विधाता तेरे चरणों में जाता माता तू ही पिता है तू ही 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 तो है राधा का श्याम हे राम हे राम दुख मत करना शरीर गया है दुख मत करना आत्मा पास पास ईश्वर अपने साथ है करने की क्या बात है ईश्वर अपने साथ है करने की क्या बात है शरीर गया है दुख मत करना शरीर गया है दुख मत करना आत्मा आस पास है ईश्वर अपने साथ है करने की क्या बात है ईश्वर अपने साथ है करने की क्या बात है आगे से ज्यादा बोलो किसने पाया है सभी से पहले आगे से ज्यादा बोलो किसने पाया है तेरा था जो तुझे मिला था आज प्रभु से मिल पाया है तेरा था जो तुझे मिला था आज प्रभु से मिल पाया है सामने वो दिन रात है करने की क्या बात है शरीर गया है दुख मत करना शरीर गया है दुख मत करना आत्मा पास पास है ईश्वर करने की
ईश्वर की आराधना पुण्य की पूंजी भरे बाद में ना पछताना। हर कोई आता है आगे चला जाता है, हर कोई आता है आगे चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना। पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आगे पाता है। तूने बर्बाद किया लगा ले हिसाब अब तो कितना आबाद किया, लगा ले हिसाब अब तो कितना आबाद किया। कैसा गरूर है ये मैं क्यों करता है, कैसा गरूर है ये मैं क्यों करता है। अंतर में जान ले क्या क्या तू भरता है, अंतर में जान ले क्या क्या तू भरता है। जो हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता। बंदे कर ले ईश्वर की आराधना। मैम रेनू मैम जगत के आबुदी बोरा बोरा में तू जागुलता लंगर तोड़ उड़ावे। हम करता क्यों भी मेरी माया साथ छुड़ाए, हम करता क्यों भी मेरी माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता तोड़ धूप में, दिन तो बीता तोड़ धूप में, ढल जाए ना शाम भी। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।
काया माटी हो गई, चर्चा होगी गली गली। कंचन काया माटी हो गई, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। बोलो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। पूज्य बाबू जी जिनके प्रति आदर सम्मान एकत्रित हुए, उन शताब्दी के वाला भी काम करा हुआ है। मेरा सभी से निवेदन है कि जो लोग नहीं है भोजन कर चुके हैं, प्रसाद ले चुके हैं, कृपया प्रार्थना सभा में आकर बैठिए और उन्हें श्रद्धांजलि दें। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों की दुनिया से जाने वाले। आए वो टूटे फरियादे, आगे फिर ना जाने वाले। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने चले जाते हैं कहाँ, आगे फिर ना आने वाली। जाने चले जाते हैं कहाँ। चलो
याद में कुछ गीत मैं गाना चाहूँगा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसी की खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जीवन भी है जो जिए भी नहीं, जिनको जीने से पहले मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गई जानागर, कोई संगी कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर,
जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आती, वो फिर नहीं आती। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आती, वो फिर नहीं आती। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो
सभी कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर सभी कृष्ण का ध्यान करते चलो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। कभी ना कभी याद आएगी उनको, कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे, कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे, कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। आदित्य भरद्वाज जी हैं, उन्होंने कहा है कि बाबूजी के प्रति एक भजन गाने हैं, तो अंत में वो भजन गा के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने भाव समर्पण का बाबूजी आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है।
क्यों तुम ऐसी आत्मा को चली भूलते नहीं। आज मैं लगाऊं तो सो बिल्कुल जानी वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गई, जहाँ तुम चली गई। इस दिल पे लगा के ठेस जानी वो कौन सा देश जहाँ तुम चली गई। बाऊजी चली गई। मंच पर आसीन बीच में धीराज नहीं है। आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, इसी का नाम संसार है। शास्त्र कहता है कि पृथ्वी पर जो आता है जन्म लेकर उसकी मृत्यु सत्य है, परंतु प्रकृति, जीव और ब्रह्म इन तीन चीजों का कभी अंत नहीं होता। प्रकृति, जीव और ब्रह्म तीन चीजों का कभी अंत नहीं होता। मनुष्य जन्म कर्म करने के लिए मिलता है और शुभ कर्म करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार मैंने कहा वैकुंठवासी पंडित संतराम, मैं शुरू के कह सकता था, परंतु जिसने पूरा जीवन समाज को दिया है उसकी सत्य मोक्ष होती है, और मोक्ष भी सायुज्य मोक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए परिवार की तरफ से, क्योंकि बाबूजी मुझे इतना प्यार करते थे, इतना आशीर्वाद मुझे बाबूजी का मिलता था तो मुझे पता लगा, तो परिवार की तरफ से कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत करूँगा। ऐसे धीरे धरूं पिताजी मैं कैसे सबर करूं, पिताजी मैं कैसे धीरे धरूं। कहाँ गए तुम हमें छोड़कर, कहाँ गए तुम हमें छोड़कर, कैसे सबर करूं, पिताजी मैं कैसे पिताजी मैं कैसे सबर करूं। कहाँ गए तुम हमें छोड़कर, कहाँ गए तुम हमें छोड़कर, कैसे धीरे धरूं, पिताजी मैं कैसे सबर करूं, पिताजी मैं कैसे सबर। तुमने ही तो हाथ पकड़ कर मुझको चलना सिखाया, तुमने ही तो हाथ पकड़ कर मुझको चलना सिखाया। तुमसे ज्यादा देख सकूं कंधे पर मुझे बिठाया, तुमसे ज्यादा देख सकूं कंधे पर मुझे बिठाया। उतना साहस उतनी हिम्मत, उतना साहस उतनी हिम्मत, कैसे आज करूं, पिताजी मैं
पिता हमारी रोटी है, कपड़ा और मकान है, माँ हमारी धरती माता और पिता आसमान है, माँ हमारी धरती माता और पिता आसमान है। तुम्हें छोड़ दुनिया का कैसे, तुम्हें छोड़ दुनिया का कैसे मैं विश्वास करूं, पिताजी मैं कैसे सब्र करूं, पिताजी मैं कैसे धीर धरूं, पिताजी मैं कैसे सब्र करूं। पिता ही तो माँ की जोड़ी और माँ का सुहाग है। तुम कहते थे बेटी चांदनी, बेटा घर का चिराग है। मांगे राम को भज ले राम को, करता मरूं मरूं, पिताजी मैं कैसे धीर धरूं, पिताजी मैं कैसे सब्र करूं। परंतु प्रभु बाजू को अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार को एक दुख की परेशानी में शक्ति दे। इन शब्दों के साथ ओम शांति शांति। अंजलि सभा में आए सभी देवी और सज्जनों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम यहाँ पर आदरणीय पंडित संतराम भारद्वाज जी को अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपका जीवन एक विशाल वट वृक्ष के समान रहा। पंडित संतराम भारद्वाज जी का जन्म दिल्ली के सीमावर्ती गांव पल्ला में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा आपने वहाँ ग्रहण की, तत्पश्चात आप मेन दिल्ली में आ गए। आज भी दिल्ली में जो गांव है, जो सीमावर्ती गांव है, जब वो इधर को आते हैं तो वो कहते हैं हम दिल्ली ही जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की। उच्च शिक्षा के लिए आपने गाजियाबाद में एडमिशन लिया। वहाँ पर फर्स्ट डिवीजन में आपने एमए उत्तीर्ण की। आपका बचपन बहुत ही कष्ट और अभावों में था। आपने अपने जीवन संघर्ष से न केवल अपने को, अपने परिवार को आगे बढ़ाया, आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि जो शिक्षा प्राप्त करने में मुझे कठिनाइयाँ और संघर्ष हुआ है, मैं कुछ अपने जीवन में ऐसा करूं कि आने वाली पीढ़ी को वो शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो। और एमए पश्चात करने के बाद आपकी सरकारी नौकरी लगी, आपने अध्यापन का कार्य किया, लेकिन आपका लक्ष्य उससे पूरा नहीं होता था। आपने वहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की और आज कहते हुए मुझे गर्व होता है कि 5 स्कूल उन्होंने स्थापित किए जो चल रहे हैं, जिसमें 2 प्राथमिक शिक्षा तक के हैं, 2 माध्यमिक शिक्षा तक के हैं और 1 स्कूल हायर सेकेंडरी तक का है। बहुत विशाल शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं उन्होंने खड़ी की, इसीलिए उन्हें शिक्षाविद कहा जाता है। जहां उन्होंने शिक्षा पर और अपने जीवन को और अपने परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, उसके साथ ही वो सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी लगातार जुड़े हुए। आप दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष रहे। आदरणीय स्वर्गीय पंडित मदन लाल शर्मा जी जब अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष बने तो वो प्रांतों के जब अध्यक्ष नियुक्त कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि दिल्ली को कौन यहाँ पे संगठन दे सकता है, दिल्ली को कौन यहाँ पर संचालित कर सकता है। तो सबसे पहला नाम आदरणीय पंडित संतराम भारद्वाज जी का आया और उन्होंने सहर्ष इस चुनौती को स्वीकार किया। पूरी दिल्ली के विभिन्न जिलों में, विभिन्न गाँव में, विभिन्न क्षेत्रों में, विधानसभाओं में और मंडलों में घूमकर उन्होंने संगठन को खड़ा किया। जो पुराने लोग संस्था से जुड़े होंगे, तब एक ऐतिहासिक प्रोग्राम ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ था, जिसमें तब की दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी भी आई थी। आज तक ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। द्वार का निर्माण कराया। भगवान परशुराम भवन में आपने भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करवाई और उसका अनावरण के कर कमलों दोबारा हुआ। उस समय के गृह राज्य मंत्री आईडी स्वामी भी
गेस्ट के रूप में पधारे थे। मुझे भी सौभाग्य मिला था उस कार्यक्रम में शामिल होने का। आपका जीवन न केवल प्रेरणा स्रोत रहा, बल्कि आपने ऐसे कदम चिन्ह बनाए कि जिन पर चलकर कोई भी अपने जीवन को सफल बना सकता है। जो आपने अपने बचपन में जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना किया और उसके बाद जो आपने सफलता के शिखर को छुआ, वो एक जीवन में बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है आपका। आप एक बहुत बड़ा परिवार फलती फूलती फुलवाड़ी छोड़ कर गए। आपके 2 पुत्र आदरणीय सतीश भारद्वाज जी और अशोक भारद्वाज जी थे। समय के क्रूर हाथों ने भाई अशोक भारद्वाज जी को हमारे से छीन लिया। आपकी 4 पुत्रियां सुमन जी, पुष्पा जी, कविता जी और रेखा जी हैं। पूरा परिवार संपन्न है, बढ़ चढ़कर उन्हीं की तरह सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में न केवल अपनी सहभागिता रखता है, बल्कि उनको नाम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। उनके जीवन का वृत्तांत और उनसे जुड़े किस्से इतने हैं कि मुझे याद नहीं आता मैं कि क्या बोलूं और क्या छोड़ूं। मुझे ध्यान नहीं होता कि कब मेरा उनसे परिचय हुआ और कब मैं उनके संपर्क में आया। बचपन से ही हम उन्हें देखते आए, बचपन से ही हम उनसे सीखते आए। बहुत सारी बातें जैसे मेरे मन में उनको लेकर के यादें हैं, ऐसे आप लोगों के मन में भी होंगी। समय की सीमा में हम सब बंधे हुए हैं, उसी के अनुरूप हमें चलना पड़ेगा। हमारे बीच में श्री महावीर शर्मा जी जो रोहिणी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी बीसीडी का चुनाव भी जीते हैं। आप उपस्थित हैं तो कृपया आए और अपनी श्रद्धांजलि दें। हमारे बीच में भाई राहुल शर्मा जी, आप भी बीसीडी का चुनाव जीते हैं अभी हाल ही में, आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं तो आए और अपनी श्रद्धांजलि दें। श्री RS गोस्वामी जी, आप भी बीसीडी का चुनाव जीते हैं, आप यहाँ उपस्थित है तो आए और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें।